हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। सो फाइनली सिबली रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी मतलब कि सिबली आरसीए उन्होंने अपने फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है 2026 टू 27 बैच के लिए। इस वीडियो में हम दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट हमारा डील करेगा कि कब डेट है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, सेशन कब से स्टार्ट होगा, कितने एग्ज़ाम देने हैं, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, मतलब पूरा हम देखेंगे पेपर पैटर्न को और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये ज्वाइन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये वर्थ इट है या नहीं है। तीसरा कि कैसे हम इसको इजी टू क्रैक कर सकते हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आगे आने वाले जितने भी आरसी हैं जैसे कि AMU RCA, MS अकेडमी, हज हाउस, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। और इसके अलावा जो भी गाइडेंस चाहिए आप हमारे यहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देख लेते हैं कि फ्री कोचिंग मिल रही है, हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल रही है, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग एडमिट होंगे सबको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। प्रीलिम्स कम्स मेंस दोनों की कोचिंग होती है। ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सितंबर से लेके आपका दिसंबर तक आपको मेंस की कोचिंग कराई जाएगी या फिर मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और फिर जनवरी टू लेके मई तक आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी। अब कुछ डेट्स देख लेते हैं क्या शेड्यूल इन्होंने बनाया है। 25 अप्रैल से आपके जो फॉर्म है वो लाइव हो जाएंगे, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, 25 जून। 25 जून को आपकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड है आपके 28 जून को आ जाएंगे, ठीक है। एंट्रेंस डेट है, अब देखो इन्होंने जो फाइनलाइज़ किया वो है 5 जुलाई, ठीक है। 5 जुलाई संडे को रखा है इन्होंने, 5 जुलाई संडे को इनका टेस्ट होने वाला है। अब पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर होंगे, जैसे कि सभी आरसीए में होता है कि पेपर 1 में GS1 और CSAT, मतलब कि आपका कहीं ना कहीं 70 क्वेश्चन GS के होंगे और 30 क्वेश्चन CSAT के होंगे। और जो ये 30 क्वेश्चन है यहाँ पे ये CSAT के ना, इसकी भी कट ऑफ लगती है, मतलब 30 में से आपको 33% मतलब कि 10 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए तो आपका GS का पेपर चेक होगा। और GS का पेपर चेक होगा उसके बेसिस पे आपका essay चेक होगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं, पर अभी आप देख लें कि एक GS का पेपर होगा जिसमें CSAT के क्वेश्चन भी होंगे, और सेकंड इज essay। 2 पेपर होंगे आपके उसी दिन। 10 से 12 बजे तक चलेगा GS, 12 से 1 बजे तक चलेगा essay। जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 30 जुलाई को। इतनी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है, इनका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा। फाइनल हम जो देखते हैं वो देखते हैं रिजल्ट फाइनल कब तक आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट है 15 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। आपको ये डेट है वो इम्पोर्टेंट है कि फाइनल आपका सब पूरा चीज़ है वो 15 अगस्त को हो जाएगी, और फाइनल जो सेशन स्टार्ट है वो 1 सितंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स। अब देख लेते हैं कि इनके जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं। आजमगढ़ ये यूपी में, अलीगढ़ में बना है, भोपाल में बना है, छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद कहते हैं जिसको, दिल्ली में, हैदराबाद में, किशनगंज में, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना। तो अपने हिसाब से आप देख लेना कि आपके स्टेट में है या नहीं है सेंटर, या फिर आपका जो भी पास में हो आप वहाँ को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। तो ये कह रहा है कि जो पेपर है ना वो GS का होगा एक सेशन, ठीक है, जो कि UPSC पैटर्न पे होगा। आपके पास लैंग्वेज कौन कौन सी मिलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदी इंग्लिश ओनली, तो यहाँ पे उर्दू का जो ऑप्शन है वो नहीं है। इसके साथ साथ में आपको एक essay राइटिंग करनी है, essay देना होगा जिसकी मीडियम है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। essay आप तीनों में लिख सकते हैं। कौन कौन से में, आप इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, तीनों में essay को लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो GS वाला सेक्शन है उसमें सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी में। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। दिस टेस्ट, ये तो कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ये बता रहा है कि 3 घंटे का पेपर चलेगा जिसमें कि 2 घंटे हमारे GS को अलॉट होंगे और 1 घंटा हमारा essay राइटिंग को होगा। एंट्रेंस कंप्राइज 2 पेपर्स बता दिया है कि 2 पेपर होने वाले हैं। अब देखो ये यहाँ पे देखो क्या कहा है कि एक पेपर 1 है ना उसमें 100 MCQ आएंगे जो 2 घंटे के लिए होंगे, 2 घंटे में करने होंगे।
तो सेक्शन 1 है ना, उसमें 70 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 70 में से मतलब 100 का होगा टोटल, उसमें से 70 होंगे वो जीएस के होंगे, और जो 30 क्वेश्चन होंगे 71 से लेके 100 तक के, वो आपके सी सेट के होंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। आपको मिनिमम 33% लेने होंगे। इसको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो ऐसा होगा कि 100 नंबर का आपका पेपर है, उसमें से 70 और 30 क्वेश्चन ऐसे डिवाइड होंगे। 30 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ये जीएस के होंगे, ये सी सेट के होंगे। और जो ये सी सेट का है ना, ये क्वालिफाइंग है, ये 30 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको 33% लेने होंगे। इसका मतलब है आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए, या फिर 30 नंबर में से मिनिमम 10 नंबर ले लिए, 10, 11, 12, 13 जितने भी, लेकिन मिनिमम 10 लेने पड़ेंगे। आपने 10 नंबर ले लिए, उसके बाद आपका सी सेट का जो आपका जीएस है वो चेक होगा। फिर उसके बाद जो जीएस है ना, उसके बेसिस पे आपका एसए चेक होगा। मान लीजिए जीएस की जो कट ऑफ है वो 35 जा रही है या फिर 30 जा रही है, ठीक है, तो आपकी 30 नंबर आने चाहिए पहले जीएस में, पर उससे पहले आपका सी सेट क्लियर होना चाहिए। तो पूरी जो साइकिल है वो ऐसे चलेगी। पहले सी सेट चेक होगा, उसमें अगर आपके 10 नंबर बन रहे हैं तो आपका जीएस चेक होगा, और उसकी जो कट ऑफ होगी, मान लो कि 30 है, अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आपका एसए चेक होगा, और जो इन दोनों को मिला के जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू के नंबर को मिला के फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देख रहे हो कितना हार्ड है। इट इज़ काइंड ऑफ हमदर्द स्टडी सर्कल। हमदर्द स्टडी सर्कल है, उसमें भी यही पूरा प्रोसेस चलता है, ऐसे ऐसे करके। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में ऐसे होगा, ठीक है, जो कि 60 नंबर का होगा, ठीक है। जो पेपर 2 में ऐसे है वो 60 नंबर का होगा, और आपको एक ऐसे लिखना होगा, ठीक है, सिर्फ एक ऐसे होगा 60 नंबर का। अब देखो ये क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेरिट कैलकुलेशन ऑफ पेपर 1 ओनली मार्क ऑब्टेन्ड इन सेक्शन, वो वही चीज़ है कि मैंने बता दिया कि सी सेट है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। जीएस के बेसिस पे ही आपकी जो जीएस प्लस एससी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू गोल आएगा, और फाइनल सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे होगा। अब कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, ठीक है। और इसके बाद 3 घंटे का पेपर चलेगा, ये बता दिया है। ओएमआर है आपको पेपर 1 के लिए 2 घंटे के बाद कलेक्ट कर ली जाएगी। ये कह रहा है कि मान लो पहले हमने जीएस का पेपर होगा हमारा, ठीक है, ये आपका जीएस का पेपर हुआ 2 घंटे के लिए, फिर आपकी जो ओएमआर है ना जीएस की, वो ले ली जाएगी, और फिर आपको दे दी जाएगी दूसरी ओएमआर शीट नोट द ओएमआर शीट। आपको एसए की जो आंसर राइटिंग शीट है वो दे दी जाएगी, और आपकी ओएमआर शीट फॉर जीएस है ना, वो कलेक्ट कर ली जाएगी आफ्टर 2 आवर्स। ये कहा गया है, सिंपल सी बात। अब देखते हैं, ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड ऑन पेपर 1। देखो जीएस की जो और एसए की, जीएस की जो कट ऑफ लगेगी ना, जो नॉर्मली क्या होगी, वो 70 नंबर में से कट ऑफ आनी है। सर मान लो आपका 70 नंबर का ही पेपर है, क्योंकि 30 नंबर तो सी सेट है जो कि क्वालिफाइंग है, तो आपका जो मेन कंपटीशन है वो 70 नंबर में से है। तो 70 में से आपको मिनिमम कुछ नहीं है तो 30 नंबर मान के चलो यार, 30 नंबर पे आपका एसए चेक आराम से हो जाना है, आराम से। तो आपका एसए चेक हो रहा होगा 30 नंबर पे। तो 30 नंबर पे अगर आपका एसए चेक हो रहा है तो आप 200 से 300 कैंडिडेट के अंदर आ चुके हो। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 नंबर ले आ रहे हो किसमें, इसमें आउट ऑफ 70, तो आप ऑलरेडी 300 या फिर 200 बंदों के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो 40 नंबर का जो इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, इनका जो इंटरव्यू है वो 40 नंबर का होने वाला है, और ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होता है इनका। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 200 नंबर में से बनेगी, ठीक है। 100 नंबर आपके जीएस के, ठीक है, और 60 नंबर आपके एसए के, और 40 नंबर आपके किसके, इंटरव्यू के। ये कह रहे हैं इस बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। लेकिन यार यहाँ पे एक कैच है कि 100 नंबर ये हो गया, 60 नंबर ये हो गया, 40 नंबर ये हो गया, लेकिन जो ये 100 नंबर थे यहाँ पे, ये तो आपके सी सेट 70+30 थे ना, तो ये तो आपका क्वालिफाइंग था। तो मेरिट लिस्ट बननी चाहिए तो 70 + 60 + 40, 170 में से बननी चाहिए। तो ये 200 क्यों कह रहे हैं? चलो इसको देखते हैं, कंफर्म करते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। पर आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो आपका जीएस है, जो जीएस 100 क्वेश्चन हैं, उनमें से जो आपके 70 हैं वो जीएस के यही काउंट होंगे आपके मेरिट लिस्ट में, और जो 30 हैं सी सेट के वो नहीं काउंट होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि मान लो कि अगर किसी का टाई हो गया, तो ये कह रहा है कि किसी के
एसए और इंटरव्यू में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे ना उसको यंगर और उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो यंगर होगा उसको सीट दी जाएगी, ठीक है, अगर किसी का टाई होता है। 5% रिजर्वेशन है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रहेगा, ये हर किसी में होता है। अब ये कह रहा है कि कौन कौन एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देख लो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, वूज फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड डिक्लेयर्ड बाय, और किसी का ऐसा लगता है कि उनका जो रिजल्ट है वो अगस्त 2026 तक आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन ये है कि आपकी एज है ना, जो एलिजिबिलिटी है वो 2027 वाले जो यूपीएससी होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो आप 3 कंडीशन है, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार दोबारा, देख लेते हैं एक बार दोबारा कि आपके पास एक तो पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप फाइनल ईयर में हो तो आपका अगस्त 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और तीसरा कि आप यूपीएससी सीएससी 2027 का जो फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, एज क्राइटेरिया होता है, उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए हो, ठीक है। अब देख लेते हैं, मिनिमम एज है 21 साल के होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम है 32 साल के होने चाहिए। सिंपली आरसी रिजर्व द राइट द चेंज द एग्जामिनेशन, ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी ने आपने कोई सेंटर चूज़ किया लेकिन वहाँ पे उतने बच्चे हैं नहीं, तो सिंपली आरसी आपके जो सेंटर है उसको भी चेंज कर सकता है। डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेंट ने वो फॉर्म है सेंटर है वो चूज़ किया है। ये कह रहा है कि फ्री कोचिंग मिलेगी आरसीए में, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ फ्री मिल रही हैं। तो ये कह रहा है क्लासेस ऑन द जीएस सीसेट, और जो ऑप्शनल सिलेक्टेड ऑप्शनल है, जो पॉपुलर ऑप्शनल है जैसे एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनकी आपको सिलेक्टेड क्लासेस मिलेंगी। आपको प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आंसर राइटिंग सेशन मिलेंगे, इवोल्यूशन मिलेगा, एसए राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। यूपीएससी एक्सपर्ट, यहाँ का एक चीज़ काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे आपको मेंटरशिप वाली चीज़ है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे 4 से 5 मेंटर आपके पास हमेशा रहते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। स्पेशल इम्फेसिस ऑन द सी सेट, ये कह रहा है रेगुलर सी सेट की क्लास होंगी, टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज, फुल लेंथ, सब कुछ कराएंगे। मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो, या फिर किसी स्टेट पीसीएस का क्लियर होता है तो। फैसिलिटीज़ देखते हैं कि एसी मिलेगा आपको क्लासरूम में और लाइब्रेरी में 24/7, हॉस्टल सेपरेट मिलेगा बॉयज़ और गर्ल्स का। आपको एक मैथ्स फैसिलिटी का नॉमिनल रेट पे आपको चार्ज करना पड़ेगा, कितना, 2500 रुपये पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ायदा है कि अगर आप मतलब सबसे कम है यही कि आपको 2500 रुपये देने हैं सिर्फ और सिर्फ, और आपको कोई चार्ज नहीं देना इसके अलावा। एमयूआरसीए में 2600 रुपये देने होते थे लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने क्या करा, इस ईयर 1000 रुपये और बढ़ा दिए, मतलब आपको हर महीने 3600 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। देख रहे हो एमयूआरसीए और जामिया आरसीए को पैसे बढ़ाई जा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिबली आरसी आप लोगों के लिए। अब देखते हैं आगे कि ये कह रहा है कि यूपीएससी मेंस 10 सीरीज़ है। ये कह रहा है कि अब ये शेड्यूल बता रहे हैं कैसे कैसे इनका पूरा होगा। ये कह रहा है सितंबर टू दिसंबर 2026 में, तो ये इस टाइम पे मेंस की प्रिपरेशन कराएंगे, सारे जीएस के सब्जेक्ट, एसए, ऑप्शनल, ये सारे 4 महीने में कवर करेंगे विद 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट। फिर ये कह रहा है कि जैसे जनवरी लगेगा, जनवरी टू मई 2020, तो ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अब कह रहे हैं कि क्लास में अटेंडेंस है वो कंपलसरी होगी, 75% है, अगर कम हुई इससे तो उनको भगा दिया जाएगा, या फिर उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ख़त्म कर ली जाएगी। और ये कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, वैसे वो बता रहा है कि अपना जो डिसिप्लिन वगैरह है ये सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट सारी ओरिजिनल लगाने हैं। अगर आपने क्या करे 2 नंबरी काम किया है या फिर फर्जी चीज़ लगाई है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5000 रुपये, ठीक है, वो आपको डिपॉजिट कराना होगा। लेकिन जब आपका कोचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो चीज़ रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर स्टूडेंट वो लीव द अकेडमी इन मिड सेशन, मान लो किसी को किसी इमरजेंसी की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से कोई मिड सेशन में छोड़ के जाता है तो वो नॉट एलिजिबल, तो उसे वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5000 वो उसके ख़त्म हो जाएंगे, वो रिफंड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। ये कह रहा है, फिर यही बता रहा है कि अगर कोई इनडिसिप्लिन करेगा तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ये खा लेंगे मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगी।
अब ये बात करते हैं कि टोटल सीट कितनी है इनके पास। तो इनके पास सीट है वो 72 सीट्स है, ठीक है, 72 सीट। ये टेनेटिव्स है क्योंकि मेंस पे भी डिपेंड करता है। कुछ ये सीट है इनकी, ये मेंस के ऊपर जो मेंस वाले स्टूडेंट है जिन्होंने मेंस लिखा है उसको दे देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन। ये कह रहा है कि मान लो वही बात है कि मान लो आपका प्री नहीं निकल रहा है इनकी कोचिंग लेने के बाद भी, तो आपको 7 दिन के अंदर आपको अपना हॉस्टल है वो खाली करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। और आगे बात करते हैं कि ये हॉस्टल के बारे में बता रखा है, ये हॉस्टल के बारे में है। हीटर वगैरह नहीं चलाना है हॉस्टल में, ये फलाना वाला ना, ये तो जब की बात है ना, जब आपका हो जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फॉर्म जो फिल हो रहे हैं वो इस वेबसाइट पे हो रहे हैं, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। और डेट ऑफ एंट्रेंस रिलेटेड सब्जेक्ट है वो हमने बता दी है। और ये कह रहे हैं कि जो टेस्ट की डेट है ना और सेंटर है ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इन 2 नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं। और टाइमिंग ये है 10 से 5 बजे तक, या फिर आप मेल कर सकते हैं इस पे। सो ये आपको फाइनली क्या है, लास्ट में ये कह रहा है कि आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भरना है। उसमें थोड़ी ये बता रखी है गाइडलाइंस कि जीपीजी फॉर्म में आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्म में फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और जो उसका फाइल का साइज़ है वो 200 KB से छोटा ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम 20 KB का होना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर का। और आपको एक फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड है वो भी मेरे ख्याल से अपलोड करना होगा, या फिर उसकी डिटेल देनी होगी, सिर्फ डिटेल्स देनी है, ठीक है, उसका नंबर ही देना। डिटेल ऑफ दिस आईडी प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट फिलिंग द ऑनलाइन फोटो आईडी शुड बी इन PDF। हाँ देखो ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी, क्या, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा यार दिमाग लगा लो, क्योंकि गलती होगी ना फिर वो है कि बाद में कोई एडिट का ऑप्शन दे या ना दे, इसलिए हम गलती क्यों करें। तो ये JPG फॉर्मेट में होगा, क्या, फ़ोटो और सिग्नेचर। और जो हमारा आधार कार्ड है वो कौन से में होगा, PDF फॉर्मेट में, जो कि साइज़ है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस ये काफ़ी अच्छा है यार, 300 रुपये है इनका, ठीक है। इससे मिनिमम शायद ही किसी का है, हाँ इससे मिनिमम हज हाउस का है 100 रुपीज़, और इससे ज़्यादा तो सभी का ही है फिर, ठीक है। आपको 300 रुपये पे करने होंगे। और ये था ओवरऑल। अब देखो ये था फर्स्ट पार्ट हमारे इसका, लेकिन अब मैं शुरू करता हूँ अपना सेकंड पार्ट, जो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें इसका फॉर्म है वो फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ यार, आंख बंद करके ना फिल कर दो, आंख बंद करके फिल कर दो। अगर आपका यूपी स्टेट है या फिर आपका नॉर्थन इंडियन जो भी स्टेट है, तो आप यहाँ पर फिल कर दो, क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि एक जगह क्या है, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ का फॉर्म नहीं डालें। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपको पढ़ना है और आपके घर वाले कुछ नहीं कह रहे, कहीं भी रहो और बस पढ़ाई करो, तो आप इसको फिल कर दो, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो मेंस की कोचिंग होती है यार, मेंस की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कोई नहीं कराता है। यहाँ पे आपको सितंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक आपके इतने टेस्ट करा देंगे, इतने सिलेबस करा देंगे कि आपका मतलब ये मान के चलो कि आपकी जो प्राइवेट कोचिंग होती है ना, उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ हो गई है। सेकंड, अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कमी है, क्या नेगेटिव चीज़ है। देखो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे आपको ये मिलेगी कि जो यहाँ पे रूम ऑक्यूपेंसी है वो आपकी थोड़ी कंजेस्टेड मिलेगी, मतलब कि एक रूम में 4 बंदे रह रहे हैं, एक रूम में 3 बंदे रह रहे हैं, इस टाइप में आपको मिल सकता है। यहाँ पे बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की पता नहीं है मुझे, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे हैं तो मुझे पता है बॉयज़ की क्या हालत है। तो ये था एक मतलब कि इसका पर्सपेक्टिव कि आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो आंख बंद करके भर दो यार, 300 रुपये हैं, कुछ नहीं होता, डालो। और साउथ इंडियन के लिए बात करता हूँ, जो साउथ इंडियन के लोग हैं उनके लिए ये है कि यार अगर आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आ सकते हो। देखो यूपी में है और बिहार अटैच है, बिहार बॉर्डर के। अगर आप यहाँ पे जा सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो आपके लिए बाकी जैसे कि हज हाउस वगैरह या फिर MSIS अकेडमी, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं साउथ इंडियन पीपल के लिए, ठीक है। और ये तो हो गया इनके बारे में बातें। और अब हाँ, कि कैसे इसको ईजी टू क्रैक, ठीक है, कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। देखो यार, कोई भी आरसी हो, ठीक है, कोई भी आरसी हो, आपको ना इम्पोर्टेंट जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप भूलते हो, या फिर स्टैटिक फैक्ट होते हैं जो किसी को, मतलब आप एक बुक पढ़ रहे हो और आपको
ये चीज़ याद नहीं हो रही बार बार और आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट भी है, तो वो उसी चीज़ को पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आपको डिसकंटिन्यू पूछेंगे, वोल्केनोज पूछेंगे, आपको पास सी पूछेंगे, ठीक है, आपके पास बॉर्डर पूछ लेंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार में चैनल्स पूछ लेंगे। ये सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये लेक्स पूछ लेंगे, ठीक है, ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे, तो वो चीज़ पे वर्क करना है जो हम भूलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्या सिबली RCA है और क्या क्या फैसिलिटी वहाँ दी जाती हैं, कब एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट में मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज फ्यूचर में आफ्टर माई प्रीलिम्स यहाँ पे आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा फॉर RCA एंड UPSC ऑल्सो, ठीक है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।